नमस्कार मित्रों, मैं नवीन कुमार त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एक नए वीडियो लेक्चर में। यूपी बोर्ड की परीक्षा में अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने के लिए मैं लेकर आया हूं परीक्षा पर अंतिम प्रहार नामक सीरीज। इसमें आप सभी को प्राप्त होंगे परीक्षा में आने वाले अति आवश्यक प्रश्नों से संबंधित हल, जिससे आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकें। इसके लिए मैं प्रत्येक लेसन की समरी और उससे संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आ रहा हूं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और शेयर कर दें, जिससे अन्य परीक्षार्थियों को भी सहायता प्राप्त हो सके और वे भी अपनी परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर पाएं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो लेक्चर। और आज का वीडियो लेक्चर है क्लास 12th के फर्स्ट लेसन का, जिसका नाम है द लास्ट लेसन। लेसन फर्स्ट है और फर्स्ट लेसन का टाइटल है द लास्ट लेसन। चलिए आज हम इसकी समरी को समझते हैं। तो चलिए देखते हैं। The last lesson is set in the days of the Franco-Persian War। कहता है कि लास्ट लेसन की कहानी उन दिनों की है जब फ्रैंको पर्शियन वार था, इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड बाय पर्सिया। और इस युद्ध में फ्रांस पर्सिया से पराजित हो गया था, लेड बाय बिस्मार्क, जिसका नेतृत्व बिस्मार्क के द्वारा किया जा रहा था। इन द स्टोरी टू फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट अल्जैक एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू पर्शियन हैंड्स। कहता है कि इस कहानी में फ्रेंच के दो शहर या फ्रांस के दो शहर अल्जैक और लॉरेन पर्सिया के हाथों में चले गए। द स्टोरी द लास्ट लेसन, ये आपका टाइटल है और इसकी कहानी वाज रिटन बाय अल्फोंस ड्यूडेट। ये इसके राइटर हैं अल्फोंस ड्यूडेट। अब इस कहानी में देखते हैं क्या है। एन ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्जैक एंड लॉरेन। बर्लिन से एक आदेश आ जाता है, एक आदेश आता है और इस आदेश में कहा जाता है कि अल्जैक और लॉरेन के स्कूलों में अब केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। मिस्टर हैमेल वॉज अ फ्रेंच टीचर इन अ स्कूल। मिस्टर हैमेल एक फ्रेंच भाषा के अध्यापक हैं एक स्कूल में। फ्रेंच वॉज द स्टूडेंट ऑफ मिस्टर हैमेल। फ्रेंच मिस्टर हैमेल का छात्र है। ही रियलाइज द ट्रूथ दैट इट वाज हिज लास्ट फ्रेंच लेसन। वह यह महसूस करता है कि वह इस सत्य को महसूस करता है कि यह उसका अंतिम फ्रेंच भाषा का पाठ है। यानी कि आज जो मिस्टर हैमेल के द्वारा पढ़ाया जाएगा वह लेसन उसके लिए अंतिम होने वाला है, क्योंकि जर्मन से
जर्मन की राजधानी बर्लिन से, जर्मनी की राजधानी बर्लिन से एक आदेश आ जाता है अल्जैक और लॉरेन शहरों में अब केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देख लेते हैं। मिस्टर हेमेल also realizes that it was the fault of the teacher। मिस्टर हेमेल भी महसूस करते हैं कि यह अध्यापकों की गलती है। द चिल्ड्रन, बच्चों की भी गलती है। एंड द पेरेंट्स, और अभिभावकों माता पिताओं की भी गलती है। दैट दे डिड नॉट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर मदर टंग, कि उन्होंने आज तक अपनी मातृभाषा के महत्व को नहीं समझा। मिस्टर हेमेल tells that French is the clearest, a beautiful and logical language in the world। मिस्टर हेमेल यह भी कहते हैं कि फ्रेंच भाषा ही सबसे स्पष्ट, सुंदर और तार्किक भाषा है संसार में। यानी कि संसार में कोई भी भाषा इतनी स्पष्ट, इतनी सुंदर और इतनी तार्किक नहीं है जितनी कि फ्रेंच भाषा। He says to his children and pupil to keep their mother tongue to their hearts। वे अपने बच्चों से और लोगों से कहते हैं कि वे अपनी मातृभाषा को अपने हृदयों में बसाए रखें। As when people are enslaved, their language is their key to prison। और वह ये भी कहते हैं कि जब किसी देश के लोग किसी दूसरे देश के द्वारा गुलाम बना लिए जाते हैं तो उनकी भाषा ही उनके कैद खाने की चाबी का काम करती है। मिस्टर हेमेल ends his last lesson by writing वाइव ला फ्रांस। मिस्टर हेमेल अपने अंतिम पाठ को ब्लैक बोर्ड पर वाइव ला फ्रांस लिखकर समाप्त कर देते हैं। इट मीन्स लॉन्ग लिव फ्रांस। इसका मतलब है फ्रांस तुम अमर रहो। आशा करता हूं आपको इस पाठ की पूरी समरी समझ में आ गई होगी। पूरी समरी में कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनको मैंने यहाँ पर आपके समक्ष रख दिया है। चलिए अब बात कर लेते हैं इस पाठ से बनने वाले सभी इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की। तो सबसे पहले आपकी बोर्ड परीक्षा में शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर दोनों आते हैं। ठीक है, 4 नंबर के शॉर्ट आंसर और 7 नंबर का आपका लॉन्ग आंसर है। ये मैंने पहले ही आपको सिलेबस में बता दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए इस पाठ से बनने वाले इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में मैंने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सम्मिलित कर रखा है और उन प्रश्नों को मैंने पहले से ही लिख लिया है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ सकें और आपका महत्वपूर्ण समय किसी भी प्रकार से नष्ट न हो। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न इस लेसन से जो बनता है वो है व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड पर क्या रखा गया था, यानी कि क्या लिखा गया था। आंसर है अ नोटिस हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड इन्फॉर्मिंग द पीपल अबाउट द ऑर्डर फ्रॉम द बर्लिन। एक नोटिस लिखा गया था बुलेटिन बोर्ड पर जिसमें ये बताया गया था कि बर्लिन से एक आदेश आया है विच डिक्लेयर्ड
that only German was to be taught in the schools of अल्जैक एंड लॉरेन, जिसने यह स्पष्ट कर दिया था कि अब अल्जैक और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। They had also been informed that the new German teacher was coming on the following day. उन लोगों को यह भी बताया गया था कि जर्मन भाषा के अध्यापक अगले दिन आ रहे थे। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, ये प्रश्न 2022, 2023 दोनों परीक्षाओं में सम्मिलित रहा, इसलिए मैंने इसको अग्रिम आने वाली 2024 की परीक्षाओं के लिए रखा है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दो तरीके से ये सवाल पूछा गया है। पहला तरीका है, हु डिड मिस्टर हैमेल ब्लेम फॉर द नेग्लेक्ट ऑफ लर्निंग ऑन द पार्ट ऑफ द बॉयज लाइक फ्रेंच। मिस्टर हैमेल किसको दोषी मानते हैं शिक्षा को नकारने के लिए, पढ़ाई को नकारने के लिए। दूसरा है, whom did मिस्टर हैमेल ब्लेम फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज एंड वाई। मिस्टर हैमेल किसको दोषी मानते हैं पढ़ाई को नकारने के लिए और क्यों मानते हैं। तो इसका आंसर बहुत ध्यान से आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। समझ में ना आए तो आप वीडियो को पॉज करके फिर से एक बार देख लें, लिख लें और याद कर लें। मिस्टर हैमेल ब्लेम्ड वेरियस पीपल फॉर डिफरेंट रीजंस। कहता है मिस्टर हैमेल विभिन्न कारणों से विभिन्न लोगों को दोषी मानता है फॉर नेग्लेक्ट ऑफ लर्निंग ऑन द पार्ट ऑफ बॉयज लाइक फ्रेंच। शिक्षा को या पढ़ाई को नेग्लेक्ट करने के लिए। फर्स्ट ही ब्लेम्ड द पेरेंट्स फॉर नॉट बीइंग एनेक्सियस टू हैव देयर चिल्ड्रन लर्न। सबसे पहले वे अभिभावकों को या बच्चों के माता पिता को दोषी मानते हैं कि वे अपने छात्रों को या अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए इच्छुक नहीं है। एंड रेदर इंगेजिंग देम इनटू हाउसहोल्ड, बल्कि वे घर के कार्यों में उन्हें व्यस्त रखना चाहते हैं। He blamed the boys themselves for preferring to work on mills and farms. उसके बाद वह बच्चों को भी, लड़कों को भी दोषी मानते हैं कि वे खुद भी अपने आप को किसी कारखाने में काम करने में लगाना चाहते हैं, यानी कि पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं बल्कि वो किसी दूसरे कार्य को करना चाहते हैं। He also blamed himself for sending boys to water his flowers. वह खुद को भी दोषी मानते हैं क्योंकि वे अपने बच्चों को, यहाँ पर बच्चों का मतलब अपने स्टूडेंट्स को, अपने पौधों को, फूलों के पौधों को पानी देने के लिए भेजते हैं। एंड गेव देम अ हॉलीडे, और उन्हें छुट्टी दे देते हैं, पढ़ाने के स्थान पर उनको छुट्टी दे देते हैं। इसलिए वह स्वयं को भी दोषी मानते हैं। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और उसका उत्तर है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये भी सवाल 2022 और 2023 की परीक्षा में सम्मिलित रहा है। तीसरा सवाल है, What did Mr. Hamel say about the language and its importance? मिस्टर हैमेल ने भाषा के महत्व के बारे में क्या कहा है, या भाषा के बारे में क्या कहा है और उसके महत्व के बारे में क्या कहा है। ये सवाल भी आपके लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर दोनों में सम्मिलित रहा है। तो चलिए इस प्रश्न का भी उत्तर हम लोग देख लेते हैं। मिस्टर हैमेल ड्यूरिंग द लास्ट लेसन एक्सप्लेन्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज। कहता है मिस्टर हैमेल लास्ट लेसन में, यानी कि जो उनका अंतिम पार्ट था, उस लेसन में
वे भाषा के महत्व को बताते हैं, भाषा के महत्व की व्याख्या करते हैं, उसे बताते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम लैंग्वेज इज वंस आइडेंटिटी। उनके अनुसार भाषा ही प्रत्येक व्यक्ति की पहचान है या किसी की भी पहचान है। भाषा से ही हम सभी लोग जाने जाते हैं कि हम भारतीय हैं, और जैसे अमेरिकन लोग हैं वो भी अपनी भाषा से ही जाने जाते हैं। इवन व्हेन अ नेशन एंड इट्स पीपल आर इंस्लेव्ड, कहते हैं कि जब कोई देश और उसके लोग गुलाम हो जाते हैं, इट इज लैंग्वेज विच एक्ट्स एज अ की टू देयर प्रिजन। तो यह भाषा ही है जो उनके कैद खाने जेल की चाबी का कार्य करती है, चाबी का कार्य करती है। तो ये तीनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिसमें सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट हैं ये दोनों सवाल। इनको आप नोट कर लें और बार बार पढ़कर इनको याद कर लें। चलिए अब बात कर लेते हैं लॉन्ग आंसर की, और लॉन्ग आंसर भी मैंने पहले से ही लिख कर रख दिया है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें, आपका समय बहुत कम लगे। चलिए लॉन्ग आंसर देख लेते हैं। लॉन्ग आंसर है द pupil in this story suddenly realize how precious their language is to them. What shows you this? Why does this happen? प्रश्न है कि द pupil in this story, कहता है कि इस कहानी में लोग अचानक महसूस करते हैं कि उनकी भाषा उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। What shows you this? ये आप पर क्या प्रभाव डालती है, अथवा ये कह लीजिए ये आपको क्या बताती है, दिखाती है। Why does this happen? और ऐसा क्यों हुआ? तो चलिए इस लेसन का यही एकमात्र लॉन्ग आंसर है जो बार बार पूछा जा रहा है, इसलिए मैंने केवल यही एकमात्र आंसर ही लिया है। As soon as अल्जैक एंड लॉरेन बिकेम पार्ट ऑफ पर्सिया, जैसे ही अल्जैक और लॉरेन पर्सिया का हिस्सा हो जाते हैं, एन ऑर्डर वाज पास्ड फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से एक आदेश निर्गत कर दिया जाता है that only German language would be taught in the schools of Alsace and Lorraine। और इस आदेश में कहा जाता है कि अब अल्जैक और लॉरेंस के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। मिस्टर हैमेल एक्सप्रेस्ड हिज सैडनेस ओवर द फैक्ट। मिस्टर हैमेल इस तथ्य पर अपना दुख व्यक्त करते हैं कि फ्रेंच मैन वुड नॉट बी एबल टू स्पीक और राइट देयर ओन लैंग्वेज, कि फ्रेंच मैन यानी कि फ्रांस के निवासी ना तो अपनी भाषा को बोल सकते हैं और ना ही वे अपनी भाषा को लिख सकते हैं। He praised French language as the most beautiful, clear and logical language. He praised, वह प्रशंसा करते हैं फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच भाषा की, यह कहकर as the most beautiful, सबसे सुंदर, सबसे स्पष्ट और सबसे तार्किक भाषा। He asked his Frenchmen to protect their language as it is like a key to the prison।
वे अपने देशवासियों से, फ्रेंचमैन से कहते हैं कि वे अपनी भाषा को बचा कर रखें, उसकी रक्षा करें, क्योंकि यह उनके कैद खाने की चाबी के रूप में काम करेगी। दे वर अबाउट टू बी इन, जब वे उस कैद खाने में बंद होंगे। इन दिस वे दे शो देयर रिस्पेक्ट फॉर देयर लैंग्वेज, इस प्रकार वे अपनी भाषा के प्रति अपना सम्मान प्रकट करते हैं। दैट इज देयर्स नो मोर, अब यह भाषा उनकी भाषा नहीं रही है। द आर्डर, यहाँ पे आर्डर वही है जिसका जिक्र मैंने ऊपर किया था, जो बर्लिन से आया था। द आर्डर अटेम्प्ट्स टू इंस्लेव द माइंड्स ऑफ चिल्ड्रेन एंड पीपल ऑफ अल्जैक एंड लॉरेन, कहता है कि यह आदेश अल्जैक और लॉरेन के लोगों और बच्चों के मस्तिष्क को गुलाम बनाना चाहता है। The Germans want that the people of Alsace and Lorraine forget the history and traditions of France. जर्मन के लोग चाहते हैं कि अल्जैक और लॉरेन के निवासी अपने इतिहास और अपनी परंपराओं को भूल जाएं, फ्रांस की परंपराओं और फ्रांस के इतिहास को भूल जाएं। आशा करता हूँ कि पूरा लेसन और उसके लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर आप सभी को विधिवत समझ में आ गए होंगे। आगे मैं नए नए वीडियोस आप सभी के लिए लेकर के आता रहूँगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में, फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद। थैंक यू।